अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 11.2 एक्सरसाइज का अगर हम 12वां सवाल देखें तो कहता है कि ख़जाना एक जजीरे पर किसी जगह दफन है। ख़जाना नुक्ता ए से 24 किलोमीटर के फासले पर है और नुक्ता बी और सी से हम फासला है। तो पैमाना या स्केल वो कहता है कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने लेना है। तो इस्तेमाल करते हुए वो मकाम मालूम करें जहाँ पर न कि ख़जाना दफन हो सकता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि अब ज़ाहिर बात उसने 24 किलोमीटर का बताया, तो 24 किलोमीटर तो हम पेपर पर नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए फिर ना कि उसका उसने हल भी हमें बता दिया कि 10 किलोमीटर को ना आप लोगों ने स्केल ना कि 1 सेंटीमीटर लेना है। तो चलें फिर हमने पहले स्केल का ही फिर देख लेते हैं कि स्केल हमारे पास क्या है। तो 10 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो जो 24 किलोमीटर हो गए तो वो तो हमारे पास फिर 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो अब हम ना अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में अगर आप लोग देखें तो 3 पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे, एक ए, एक बी और एक सी। ए तो हमें ना ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन बी और सी जो है ना कि वो हम ना नीचे पॉइंट्स लेंगे। तो हम ना अपनी मर्ज़ी से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक ये है बी पॉइंट और ये मेरे पास है जी सी पॉइंट। इनको हमने लिख देते हैं बी और सी। इनकी कोई पे मैच नहीं है। और थर्ड हम ना कोई पॉइंट ए, वो भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से। तो अब हमने करना क्या है कि बी और सी जो है ना, अब मसलन कि सबसे पहले हमने ए बी और सी 3 पॉइंट्स ले लिए। अब लेने के बाद बी और सी को हमने मिला देना है। ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिए इनको ना स्केल के ज़रिए हमने ना इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। तो ये हमने मिला दिए। अब इनको मिलाने के बाद अब वो कहता ये है कि जो है ना कि ख़जाना है वो बी और सी से हम फासला है, यानी बी और सी से हम फासला। अगर इनसे वो हम फासला है तो इसका मतलब है कि इनका फिर ना कि अमूदी नासिफ हमें लेना पड़ेगा। तो जो एक लाइन जाएगी तो वो ही उस पर हर पॉइंट जो होगा वो बी और सी से हम फासला होगा। तो अमूदी नासिफ लेने के लिए इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, ऊपर एक लगा देंगे कोस और एक नीचे। इसी तरीके से सी पॉइंट से एक ऊपर और एक नीचे। तो ये ना कि हमें हमारे पास ना कि 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मिल रही हैं, एक इधर और एक इधर। तो इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम ना एक लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, इस तरीके से। इसको कोई ना कोई हम ना नाम दे देते हैं। तो नाम हम ना कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। बी और सी का तो उसने कह दिया था, तो हमने इनको नाम दे देते हैं एल और इसको नीचे से हम नाम दे देते हैं जी एम। एल और एम यानी कि इसका जो अमूदी नासिफ हमने लिया है वो एल और एम है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ए से 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम ना कि इसे रखते हैं और प्रकार की मदद से 2.4 सेंटीमीटर ना खोल लेते हैं। तो ये 2.4 सेंटीमीटर है। तो 2.4 सेंटीमीटर का अब ए पॉइंट है ना हमने दायरा लगा देना इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो ये जो दायरा है इस अमूदी नासिफ को ना 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ना कट कर रहा है। एक तो हमारे पास ये है, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, और दूसरा ये है क्यू का नाम। तो ये पी और क्यू वो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ना कि मतलूबा जो ख़जाना है जजीरे में पाया जा सकता है। अब ये सवाल हमें यहाँ पे बनाने के बाद इसके फिर मदारज अमल या बनावट के पॉइंट्स हम देखते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ना कि तीनों नुकात ए बी सी लिए थे। नुकात बी और सी को मिला दिया था और हमने ना कि एक का ख़त बी सी बना दिया था। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि बी सी का अमूदी नासिफ एल एम खींचा था। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था कि एल एम जो था ना कि उन तमाम नुकात का लोकस था जो बी और सी से हम फासला थे। अब नेक्स्ट फिर हमने ए को मरकज़ मानकर 2.4 सेंटीमीटर दास का एक दायरा लगाया था जो कि ना कि एल एम को पी और क्यू पर कता करता है। तो लिहाजा पी और क्यू ही वो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ना कि मतलूबा जो हमारे पास ख़जाना है वो दफन हो सकता है।